नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के बारे में बताया था। इनसे जुड़े हुए लाभ और इनके महत्व के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फौरन देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी हनुमान जी के एक और ऐसे ही पाठ के बारे में जिसके जो लाभ हैं वो बहुत ही चमत्कारिक है और जिसकी महिमा बहुत ही अधिक है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इसमें कुल 7 अध्याय थे, जिसमें कि 5वां जो अध्याय है वो है सुंदरकांड का। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरकांड के पाठ से जुड़े हुए चमत्कारिक लाभ और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, जो पूरी रामचरितमानस है उसके अंदर श्री राम प्रभु के जो पुरुषार्थ है, उनके जो गुण हैं, उनके विषय में ही वर्णन किया गया है। लेकिन सिर्फ सुंदरकांड ही एक ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान जी के बुद्धि और बल का वर्णन किया गया है। कैसे उन्होंने श्री राम प्रभु जी के कार को संवारा था, उन्होंने माता सीता से भेंट करी थी, ये सब इसमें बताया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके महत्व के बारे में तो इसमें इस अध्याय से हमें ये पता चलता है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर प्रभु श्री राम के काम पूरे किए थे और कैसे उन्होंने अपने आत्मविश्वास से प्रभु श्री राम का जो संदेश था वो माता सीता तक पहुंचाया था। अब अगर मैं बात करूं कि इससे इसका क्या महत्व है, तो इससे क्या होता है, इस पार्ट से क्या होता है कि जो नकारात्मकता होती है, जो नेगेटिव पावर होती है, वो सब दूर होती है और इससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। यानी अगर आपको डर है, आपके मन में कोई भय है, अगर आप सुंदरकांड का नियमित पाठ करते हैं तो आपके सारे भय दूर होते हैं। अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं तो वो आपसे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा घर में कलेश होते हैं या फिर अगर आप कर्ज में होते हैं तो इसका पाठ करने से ये सब चीज़ें दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है और आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है। अब आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी या फिर बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने सोचा है कभी कि इसे सुंदरकांड ही क्यों कहा जाता है, इस अध्याय का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है? तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताती हूँ। दरअसल सीता माता को खोजने के लिए हनुमान जी लंका गए थे। जो लंका थी वो त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। तो जो त्रिकुटाचल पर्वत था उसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं थी, सुबैल, नील और सुंदर। तो जो सुबैल का जो मैदान था वहां पर युद्ध किया गया था। जो नील पर्वत था वहां पर राक्षसों के जो महल थे वो बसे हुए थे और तीसरा पर्वत था सुंदर, जहां पर अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में प्रभु हनुमान जी की जो भेंट थी वो माता सीता से हुई थी और क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रमुख घटना थी इसीलिए इस अध्याय का नाम सुंदरकांड था। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि जो सुंदरकांड का पाठ है उसका बहुत विशेष महत्व है और इसको बहुत ही विशेष रूप से करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि इसमें हनुमान जी के बल और बुद्धि की सराहना की गई है। इसमें ये दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे अपनी बल और अपनी बुद्धि से राम जी के काम संवारे थे और उन्होंने राम जी का संदेश माता सीता तक पहुंचाया था। वैसे भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी हैं वो सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, सभी कष्टों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए सुंदरकांड का जो पाठ है वो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई शुभ कार्य करना होता है, कोई किसी का शादी ब्याह होता है या किसी का कोई अपनी दुकान की ओपनिंग करता है या कोई भी अगर कोई किसी ने शुभ काम करना होता है तो अक्सर लोग सुंदरकांड का जो पाठ है वो रखवाते हैं। तो इसीलिए रखवाते हैं क्योंकि इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपके किसी भी काम में कोई भी बाधा नहीं आने देते हैं। अब बात करते हैं इसके मनोवैज्ञानिक लाभ के बारे में। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो दोस्तों, इस अध्याय में हनुमान जी की जो इच्छा शक्ति है, यानी उनका उनका जो आत्मविश्वास था, जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनकी एक विल पावर थी, उसके बेसिस पे उन्होंने सारे काम पूरे किए थे। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही वो कितने कोस समुद्र पार करके लंका तक गए थे और उन्होंने माता सीता का पता लगाया था और वहां जाकर उन्होंने क्या कुछ किया था ये तो आपने रामायण में देखा ही होगा।
तो इसीलिए इसका ये मनोवैज्ञानिक लाभ है। और माना जाता है कि जिन लोगों में इच्छा शक्ति कम होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, विल पावर की कमी होती है, वो सुंदरकांड का पाठ करें तो इसके बाद उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर की बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसके धार्मिक लाभ के बारे में, तो कहा जाता है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय हैं। उनमें से एक उपाय है सुंदरकांड का पाठ करना। और अगर आपके पाठ को पूरी निष्ठा से आप करते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी का भी आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो वही बात हुई ना, एक पाठ किया और दो लाभ, एक पंथ और दो काज, यानी हनुमान जी के भी आशीर्वाद मिल गया और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद भी मिल गया। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें जो सुंदरकांड के अध्याय से जुड़ी हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लाभ के बारे में। दोस्तों इसके लाभ बहुत ही चमत्कारिक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, अगर आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, या फिर अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है, तो आप अगर ये पाठ करते हैं सुंदरकांड का नियमित रूप से, तो आपके जितने भी ये कष्ट हैं वो सब दूर होते हैं, जितने भी दोष हैं वो सब दूर होते हैं। अब वैसे तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का जो पाठ है वो करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों इनका विशेष महत्व होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, सभी दिन भगवान के होते हैं, तो आप किसी भी दिन इस पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। आपने जब भी ये पाठ शुरू करना हो, उससे पहले आपको एक दिन पहले अपने घर में लहसुन और प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन आपने पाठ शुरू करना है, सुबह जल्दी उठकर, नहाकर, साफ कपड़े पहनकर अपने घर में ही या फिर पास में बने हुए मंदिर में जाइए और वहां पर हनुमान जी के लिए एक आसन बिछाकर वहां हनुमान जी की कोई तस्वीर या उनकी मूर्ति लगाइए। उसके बाद उन्हें धूप, दीप इसका दान दीजिए, फल फूल चढ़ाइए, उनका तिलक कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए। उसके बाद नीचे एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए और हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जब पाठ पूर्ण हो जाए उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए और उन्हें बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए। अगर हो सकता है तो बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए, नहीं तो कुछ भी मीठा आप थोड़ा सा बनाकर हनुमान जी को उसका भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद वो जो प्रसाद है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट दीजिए ताकि सबका भला हो जाए, और आपका भला तो निश्चित है। और दोस्तों अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा लगता है, कोई नेगेटिव पावर है या कोई नकारात्मकता है, तो सुंदरकांड का पाठ करने से वो सभी चीज़ें दूर होती हैं। और बहुत लोगों को जो शनि की साढ़े साती होती है, जिन पे दशा होती है, अगर वो नियमित रूप से शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जो शनि की साढ़े साती है उसका असर खत्म होता है, कम होता है उसका प्रभाव। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ये समय निकल जाए और शनिदेव आपको कोई भी हानि ना पहुंचाए, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी हैं तो मित्र आपस में। तो हनुमान जी का पाठ करेंगे तो हनुमान जी भी प्रसन्न रहेंगे और शनिदेव भी कोई भी आपकी कुंडली पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कलेश होते हैं या फिर अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो भी आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जैसे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे बच्चों को 7 मंगलवार और शनिवार अगर सुंदरकांड का पाठ कराया जाए तो निश्चय ही उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगता है और उनका जो मन है वो एकाग्र होता है। तो देखा आपने इसके कितने सारे लाभ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, बस जरूरत होती है आपकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ हुआ होगा और आपको भी मन करेगा कि आप भी सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान जी का और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।